हेलो स्टूडेंट्स, आइए आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लास में। तो आइए 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लास पे अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके और बेल बटन नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिए। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें दिया गया है B+C, इस प्रकार का क्वेश्चन है। एक सारणिक है जिसमें हमें बोल रहा है, प्रूव करने बोल रहा है 2ABCPQRXYZ हमें प्रूव करने बोल रहा है, वो भी बिना किसी संक्रिया लगाए, गुणधर्म का प्रयोग करके हमें इसे प्रूव करना है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो है LHS और RHS बराबर हमें इतना चाहिए। तो LHS में हम ऐसा क्या करें जो RHS पूर जाए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम इसको, एक बार चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं पहले एक बार इसको B+C, C+A, A+B, Q+R, R+P, P+Q, Y+Z, Z+X, X+Y। तो यहाँ तक सब चीज डाउट क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें इसमें क्या बोल रहा है, हमें यहाँ पे 2 कॉमन, मतलब 2 जो है ब्रैकेट के इधर लेके आना है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आप अगर देखिए तो यहाँ पे है A है, यहाँ पे भी A है, और यहाँ पे B है, और यहाँ पे B है, और यहाँ पे भी C है, और यहाँ पे भी C है। अगर हम R1, R2 और R3 को जोड़ दें तो यहाँ पे हो जाएगा 2R1 मतलब 2A+2B+2C हो जाएगा। तो हम इससे 2 कॉमन ले सकते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, हम जोड़ करते हैं। लिखेंगे R1 + R2 + R3, वो भी R1 में हम संक्रिया ये वाला लगा रहे हैं R1 में। तो आइए इसे हम जोड़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले B+A है, फिर प्लस हो जाएगा C+A हो जाएगा, फिर हो जाएगा A+B हो जाएगा। अब इधर जोड़ लेते हैं Q+R + R+P + P+Q। अब इसके आगे जोड़ते हैं Y+Z, Z+X, X+Y। और R1, R2 और R3 में तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, R2 जितना है उतना ही रहने देंगे। और R3 भी कोई चेंज होने वाला है नहीं। कुछ ये इतना हो गया। अगर आप देखिए तो यहाँ पे भी 2 B है, यहाँ पे भी 2 B है, यहाँ पे 2 A है, तो यहाँ पे भी 2 A है। एक मिनट, B+C है, यहाँ पे B+C है, यहाँ पे भी 2 A है तो 2 A है, यहाँ पे भी 2 C है तो 2 C है। हम कुछ इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2A + B + C। क्योंकि हमने सबसे 2 कॉमन ले लिया है, सबसे 2 कॉमन ले लिया, तो इसी कारण हमने इधर लिख दिया ब्रैकेट के बाहर। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2P+Q R हो गया, PQR। यहाँ हो जाएगा XYZ, 2 कॉमन लीजिएगा, X, Y और Z हो गया। अब नीचे में R2 और R1 में वैसे का वैसे ही आपको लिखना है। यहाँ तक आप सबको कोई भी डाउट नहीं लगा होगा। तो आइए इसको, अब ये 2 को जो है हम ब्रैकेट के बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 को कॉमन लेने पर, 2 को कॉमन लेने पर, 2 को कॉमन लेने पर R1 से लिख दिया, R1 से 2 को कॉमन लेने पर, R1 से 2 को कॉमन लेने पर तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2A + B + C PQR XYZ। और C+A है, फिर उसके नीचे A+B है, फिर R+P है, और P+Q है, फिर इधर Z+X है, फिर नीचे में है X+Y है।
अब आप देखिए, अगर हमको यहाँ पे चाहिए, हमें यहाँ पे बी चाहिए, अगर आप देखिए R2 में अगर हम R1 को घटाएंगे तो यहाँ पे बी आ जाएगा। तो आइए इसे हम घटाते हैं। तो R2 और R3 में वे बस वही होगा, मतलब कि R2 में अगर हम R1 को घटाते हैं, लेकिन इससे पहले हाँ R1 में हाँ एक घटा लेते हैं हम, R2 माइनस हो जाएगा R1, फिर एक और इधर लगा लेते हैं, R3 माइनस में हो जाएगा R1, जो कुछ कितना हो गया यहाँ पे 2 बाहर में कॉमन रहेगा, R1 में तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, तो R1 को वैसे का वैसे लिख दिया, P प्लस क्यू प्लस R एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे देखिए R2 हमारे पास क्या है, C प्लस A है, और R1 हमारे पास क्या है, माइनस A है, माइनस B है, माइनस में C है। क्योंकि अब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाए तो सब माइनस हो जाए, तो A से A यहाँ से कैंसिल हो गया और C से C यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा माइनस में B। ठीक उसी प्रकार सब जगह कैंसिल हो जाएगा और माइनस में आएगा, तो यहाँ होगा माइनस B, यहाँ होगा माइनस B P, यहाँ हो जाएगा माइनस में Q, यहाँ पे हो जाएगा Y हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में C हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में R हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में Z हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए, अब हमको यहाँ पे A चाहिए, तो आप बस सिंपल कर लीजिए, R1 में जो है हम R1 प्लस में करेंगे R2 प्लस में करेंगे R3, तो यहाँ पे A प्राप्त हो जाएगा हमें। तो देखिए B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो हमें प्राप्त हो गया A। तो यहाँ हो जाएगा A माइनस में B माइनस में C, P माइनस में Q माइनस में R, और X माइनस में Y माइनस में Z। यहाँ तक सब चीज क्लियर है। अब इसके नीचे सॉल्व करते हैं। अब इसके नीचे क्या करना है हमें, यहाँ पे देखें माइनस बी और माइनस सी जो है, मतलब R2 और R3 से अगर हम माइनस माइनस कॉमन ले लें तो यह प्रूव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम R2 तथा R3 से माइनस कॉमन लेने पर, R3 से माइनस कॉमन लेने पर तो ये क्या हो जाएगा, कुछ यहाँ पे हो जाएगा, नीचे में हम लिख लेते हैं, आपको दिख जाएगा। तो देखिए 2, अगर हम माइनस माइनस देखें, हम 2 माइनस ले रहे हैं, मतलब -1 गुना -1, यानी -1 गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा, और 2 के साथ अगर हम किसी +1 को गुना करेंगे तो वो प्लस में 2 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आया कि आप सोच रहे होंगे कि माइनस अगर हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे -2 होना चाहिए, तो -2 हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, आपको हम इसी कारण समझाते हैं। तो क्योंकि R1 से एक हम माइनस लिए, एक R3 से R2 और R3 से एक माइनस लिए, जब हम इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो ये प्लस में 1 हो जाएगा, तो इसी कारण 2 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और R1 और फिर उस सेम लिख देंगे R1 R2 और R3, तो यहाँ हो जाएगा A B C, फिर यहाँ हो जाएगा एक मिनट यानी उल्टा लिख दें, यहाँ हो जाएगा A B C P Q R X Y Z, दैट्स इट प्रूव्ड। हमें LHS बराबर जो हमें मान था वो हमने ला दिया है, वो भी नीचे है। तो आपको आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा और आपको कोई भी इस क्लास में डाउट नहीं लगा है। तो हमारा यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस पे आप आए और विजिट किए, बहुत हमको शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने यहाँ पे आके थोड़ा सा अपना टाइम दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को भी जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है आपके एक शेयर और एक लाइक और एक कमेंट से। तो यहाँ तक बने, थैंक्स फॉर वॉचिंग।